गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन है हमने वो कैसे करनी है, उसका प्रोसेस क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप इसे डिस्कस करेंगे। कल हमने टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की थी और रजिस्ट्रेशन की इंट्रो पार्ट किया था। आज हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जो भी जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, कोई भी एप्लीकेंट हुआ, उसने क्या करना है, पहले फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म, ये फॉर्म है एक, ठीक है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, ये फॉर्म है REG 01, इसे आपको फिल करना पड़ेगा। इसको फिल करने के लिए हमें कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए, पहले तो हमें पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड क्या होता है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो इशू करती है। हमें पैन कार्ड हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास जो मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए, खुद की पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पैन कार्ड नंबर। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, जब आपके पास ये सारी डिटेल्स है तो वो क्या करेंगे, जब आप ये फॉर्म भरने जाओगे तो फिर आपको पहले ये वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। पहले आपका जो पोर्टल है जीएसटी पोर्टल, उस पर पैन वेरीफाई करेंगे, पैन कार्ड का नंबर वेरीफाई करेंगे। देन मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जब आप मोबाइल नंबर वहाँ पे फिल करोगे, वहाँ पे लिखा आएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो फिर आप जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। ठीक है, तो फिर आपको वो एंटर करना होगा, जिससे आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से जब ईमेल आईडी की करें, ईमेल आईडी जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है आपको वही मेंशन करनी पड़ेगी जो आपके खुद के नेम की है, जिस नेम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। तो ईमेल आईडी में जब आपने वेरीफाई करवानी है, तो आप जब ईमेल आईडी एंटर करोगे तो फिर वो बोलेंगे कि वेरिफिकेशन करनी, वेरीफाई ईमेल आईडी, वहाँ पे आप क्लिक करके आपको क्या OTP आएगा ईमेल आईडी पे, तो आपको वो फिल करके अपनी ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें वेरीफाई होगी, पैन नंबर भी हो गया वेरीफाई, मोबाइल नंबर भी हो गया, ईमेल आईडी भी वेरीफाई होगी, जब सारी वेरिफिकेशन होगी उसके बाद क्या है, आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, उसे आपने संभाल के रखना है, सो दैट जो आगे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है उसमें एक काम आएगा। जब आपके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया, उसके बाद में आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बताया जाएगा। जब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपने संभाल लिया, ठीक है, वो आपने नोट करके रख लेना है एक जगह, या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना मोबाइल में या लैपटॉप में, जैसे भी आप जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। तो फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आगे जाके बताऊँगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो फिर आपको साथ में रखने पड़ेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं पहले हम देख लेते हैं, वो जस्ट वेट। ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ये वाले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस मतलब क्या है, कोई भी, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, कोई भी कंपनी हो, उसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए अगर वो वेरिफिकेशन कर रहा है पैन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर से, थ्रू MCA 21 के थ्रू अगर वो कर रहा है वेरिफिकेशन, और पैन नंबर और कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू कर रहा है, तो उसे कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है यानी कि जिसमें 2 और मोर पार्टनर्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने खुद का अपना बिजनेस खोला, 2 और मोर पार्टनर्स है, उस केस में क्या है, आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि कितने पार्टनर का कितने प्रोपोर्शन, कितना हिस्सा है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर सोसाइटी है या कोई ट्रस्ट है, उस केस में क्या चाहिए हमें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इसके बाद हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कि जहाँ पे आपका, जिस लोकेशन पे बिजनेस आपका एस्टेब्लिश है, जिस लोकेशन पे आपका बिजनेस है, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह चाहिए। फर्स्ट है यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस, अगर आपके खुद के प्रेमिसेस है, ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रेमिसेस, मतलब अगर आपका खुद का ही फैक्ट्री या जो भी है, वो अगर वो आपके खुद की है, तो आपको ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओ कि ये हमारे जो हैं ये ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद रेंटेड और लीज प्रेमिसेस, अगर आपने जो प्रेमिसेस है या कोई जहाँ जहाँ पे आपका बिजनेस है, वो जगह आपने रेंट पे ली हुई है या लीज पे ली हुई है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको
चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेंट लेटर ड्यूली नोटराइज्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेसी ऑफ द प्रेमिसेस वेयर द मेन लीज अलो सब लीज। इसमें क्या है, अगर आपने लीज पे ली हुई है, ठीक है, अगर आपने लीज पे जगह ली हुई है तो फिर आपको कंसेंट लेटर चाहिए जो नोटरी से आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट लेटर रेंट रिसीव्ड, ठीक है। अगर आप कंसेंट लेटर नहीं नोटराइज बनवा सकते तो फिर आपको क्या चाहिए, रेंट रिसीप्ट चाहिए। जो जितना आप रेंट पे कर रहे हो उस जगह के लिए, उसकी आपके पास रिसीप्ट होनी चाहिए, ठीक है। वेयर द ओनरशिप प्रूफ इज़ नॉट अवेलेबल, उन्होंने कहा अगर आपके पास जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके ओनरशिप का प्रूफ आपके पास नहीं अवेलेबल, तो फिर आपने क्या करना है, प्रूफ ऑफ पोजेशन बाय सर्टेन प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट सच एज सर्टिफिकेट इशूड अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या, प्रूफ ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है कि ये चीज़ हमारी है, ठीक है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए कौन से, जैसे सर्टिफिकेट हो गया जो कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए। फिर चाहे आप जो आपका मतलब कि जो जगह है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, क्या आया है, ठीक है, वो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दिखा दीजिए। या टेलीफोन बिल, जो आप मतलब का बिजनेस है, बिजनेस में टेलीफोन तो यूज़ होगा ही, ठीक है, उसका बिल दिखा दीजिए। या बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट में आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ओनरशिप की नहीं है डॉक्यूमेंट्स, देन आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट शोइंग एड्रेस प्रूफ एटसेट्रा वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। तो फिर आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस केस में। नेक्स्ट क्या है, एनी एफिडेविट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मे बी टेकन अलॉन्ग विद एनी ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव वेयर ओनरशिप लीज और लीज एग्रीमेंट इज़ नॉट अवेलेबल। उन्होंने क्या कहा, कोई भी, फिर आपको अगर आपके पास ओनरशिप का नहीं है, ओनरशिप का प्रूफ नहीं है, तो इस केस में उन्होंने क्या कहा, ये आपके पास लीज एग्रीमेंट जब आपने मतलब क्या रेंट पे ली हुई है जगह, उसका आपके पास प्रूफ नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, जो भी फॉर्मेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें चाहिए। तो अब हम दोबारा से प्रोसेस पे आ जाते हैं। जब हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, हमने सारे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, उसके बाद सारी डिटेल्स वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी डिटेल्स वगैरह कंप्लीट है तो फिर हम आगे जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या है, सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जब हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट रिसीट पे आपकी सारी डिटेल वगैरह लिखी होगी, ठीक है। जब आपने डिटेल्स वगैरह कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में हमने क्या करना है, जीएसटी फॉर्म जीएसटी REG 5 है या 6 फॉर्म जीएसटी REG 6 में आपको, इस फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन, पहले आपने क्या करना है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसे वेरीफाई करवाना है, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगा, उसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं अपलोड करने के लिए वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और जो भी सारी डिटेल्स वगैरह है वो सारी आपको कंप्लीट मेंशन करनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स के कॉलम को फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जो है वो आपको इशू होगी। और उसके बाद जब आपने डिटेल्स वगैरह सारी कंप्लीट कर ली तो फिर आपको फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 6 के में आपको सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो इशू हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप जब आपको फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर आपकी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है तो उस केस में क्या है, आपको पूरी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपकी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है, सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बाद में सेटिस्फेक्शन डिटेल, फिर दोबारा से वो पूछेगा कि डिटेल्स वगैरह सारी ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इशू हो जाएगा। अगर सेटिस्फेक्शन डिटेल्स हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा। अगर सेटिस्फेक्शन डिटेल्स नहीं है तो उस केस में फॉर्म रजिस्ट्रेशन 05 जो है
उसमें आपको रिजेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपकी डिटेल्स जो आपने वहाँ पे मेंशन की है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हुई तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो इशू कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी डिटेल्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई तो फॉर्म GST REG 5 के अंडर आपको रिजेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी है क्योंकि आपकी जो डिटेल्स वहाँ पे मेंशन की है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सो ये था हमारा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।